बैचेज की बात कर लूं कि कोर्स ऑफर्ड नए बैचेज हम लोग क्या देने वाले हैं, ठीक है। अभी चल रहा है लैब फाउंडेशन बैच 3.0। ये 3.0 न्यू बैच है और इस न्यू बैच में जो है कोई भी कंपटीशन की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, कंपटीशन मतलब लैब फॉर्मेट के कंपटीशन, लैब एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सुपर फिक्स्ड बैच है, इससे बढ़िया कोई बैच नहीं है। आप इस बैच में ज्वाइन कीजिए। अब आपके मन में शंका ये आ रहा होगा कि सर हम ये बैच जो है जनवरी में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जनवरी 2025 में स्टार्ट हुआ है, तो मेरे तो बहुत सारे टॉपिक छूट गए, अब मेरा क्या होगा? सर आपका कुछ नहीं होगा, आपका बहुत कुछ होगा। कैसे होगा? जो टॉपिक पढ़ा दिए गए वो सारे टॉपिक जो है, दोज ऑल टॉपिक्स आर अवेलेबल ऑन द रैंक प्लस ऐप एंड वेबसाइट। आपके सेक्शन में अवेलेबल होगा, क्लासरूम सेक्शन में आप जाएंगे और लेक्चर 1 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, ठीक। उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगा और जो आगे के क्लासेस मिल रहे हैं उस क्लासेस में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल लाइव में भी जुड़ सकते हो, रिकॉर्डेड में भी जुड़ पाओगे, ठीक। तो जो भी किसी भी फॉर्मेट के लिए लैब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच को आंख बंद करके आपको ज्वाइन करना है। ये बैच सफिशिएंट है आपकी अचीवमेंट के लिए। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, आपके दिमाग में हमेशा आते रहता है कि सर ये बैच भी हम ज्वाइन कर लिए, कहीं से 4 बुक्स भी खरीद लिए, कहीं एक और बैच भी ज्वाइन कर लिए। जब आप मल्टीपल सोर्सेस को यूज करना स्टार्ट करते हो आपके कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं कहता हूं किसी एक सोर्स को पकड़ो जो राइट कंटेंट प्रोवाइड कराता है, जिसकी बातें आपको समझ में आती है। और यदि हमारे पास ऐसा आपको फील होता है तो आंख बंद करके 3.0 ज्वाइन करो। इसके अलावे आपको केवल और केवल नॉन टेक्निकल पार्ट पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा सर? नॉन टेक्निकल पार्ट पढ़ना होगा। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, अभी तो रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ है, नॉन टेक्निकल के लिए भी फैकल्टी हायर्ड होगा, लेकिन वो इस बैच में उसका फी इंक्लूड नहीं है। उस पे हम बात बाद में करेंगे, लेकिन नॉन टेक्निकल की भी तैयारी मेरी कोशिश है कि अब नया सेटअप इतना बड़ा बना है तो आपको कहीं और नहीं भटकना पड़े। नॉन टेक्निकल के लिए भी हम जो है प्लान बना रहे हैं, लेकिन उनकी फैकल्टी कैसे हायर करेंगे, कहाँ से लाएंगे, कितना करेंगे, उस पे काम करने में हमें 1 से 2 महीने मिनिमम लग सकते हैं। लेकिन टेक्निकल के लिए भी आंख बंद करके ज्वाइन करना है। अब दूसरा जो बच्चे छूट जाते हैं, पहले लैब कंपटीशन के हो गए, दूसरा जो बच्चे छूट जाते हैं वो होते हैं बीएमएलटी के लिए, जिसको हम बीएससी एमएलटी भी कहते हैं, ठीक है। अब बीएससी एमएलटी और बीएमएलटी लोग अलग अलग समझ लेते हैं, जबकि दोनों एक ही चीज है। बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी, या ऐसा कहो बैचलर इन साइंस ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी, बोथ आर द सेम, देयर आर नो एनी डिफरेंस, दोनों अलग कोर्स नहीं है, एब्रिविएशन अलग अलग कर दिए गए हैं। तो वैसे बच्चे जो बीएमएलटी में एडमिशन लिए हैं और बीएमएलटी की चीजें पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों को भी जो है फाउंडेशन बैच ही ज्वाइन करना है, क्योंकि फाउंडेशन बैच में ना लोअर बिल्कुल लर्निंग से लेकर के एडवांस लेवल तक सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी, जो आपके इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के एग्जाम में आएगा, मदद करेगा, और फिर आगे बाहर निकल के फिर जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो कंपटीशन एग्जाम में भी आपको मदद आउट होगा, हेल्प आउट होगा। यानी कि आपको किसी भी लैब एग्जाम्स की तैयारी के लिए यदि या आप बीएमएलटी या बीएससी एमएलटी में पढ़ रहे हैं तो आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करें, ठीक। अब आता है, ए बैच पहले से चला था जिसकी मैंने जानकारी दी। अब इन सभी बैच में कैसे क्या फैसिलिटीज मिलेगी उस पे मैं डिस्कशन करूंगा। थोड़ा-सा हम सबको पेशेंस रखना है। आपके मैं कमेंट भी देखूंगा, मैं थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आज मैं भरपूर बातें करूंगा आपके कमेंट देख करके भी, ठीक है। बच्चे घबराएं नहीं, ठीक। दूसरा बैच जो नया बैच लॉन्च होने वाला है उस बैच का नाम है लर्निंग बैच। क्या नाम है सर? लर्निंग बैच। और ये लर्निंग बैच जो है ये लॉन्च होगा डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के लिए। किसके लिए लॉन्च होने जा रहा है सर? जो बच्चे डीएमएलटी फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लिए हैं और एडमिशन लेकर के अभी अभी जस्ट एडमिशन हुआ है या होने वाला है, तो डीएमएलटी फर्स्ट ईयर वाले बैच जो है लर्निंग बैच को ज्वाइन करेंगे। वो 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा बैच। ये बैच भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, इसकी मैं अभी डिस्कशन बैच में भी करूंगा। तो डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के लिए नया बैच लॉन्च होने वाला है, लर्निंग बैच, ठीक है, 2025-26 के लिए। दूसरा थर्ड वन बैच जो लॉन्च होने वाला है वो है डेस्टिनी बैच, और ये डेस्टिनी बैच जो है डीएमएलटी सेकंड ईयर के लिए लॉन्च होगा। किसके लिए सर? सेकंड ईयर के लिए लॉन्च होगा। जो बच्चे सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं या एडमिशन पढ़ नहीं रहे हैं, जो एडमिशन, अभी तो नया बैच स्टार्ट होगा, हर एक यूनिवर्सिटी हर एक कॉलेज में जुलाई अगस्त से स्टार्ट होता है, तो डीएमएलटी सेकंड ईयर वाले बच्चे जो है डेस्टिनी बैच में ज्वाइन करेंगे। ये लर्निंग बैच और डेस्टिनी बैच जो लॉन्च होगा इसका भी एक सेपरेट आपके पास वीडियो आएगा, किस डेट में होगा, इनके क्या सिलेबस होंगे, इनके क्या सब्जेक्ट होंगे, क्या पढ़ाया जाएगा, वो सारा कुछ। लेकिन मान के चलो कि इसमें डीएमएलटी फर्स्ट ईयर का सिलेबस होगा लर्निंग में, और डेस्टिनी में डीएमएलटी सेकंड ईयर का होगा। अब मन में कंफ्यूजन आता है कि हम सर आरपीएमसी राजस्थान से हैं, कोई बोलता है कि हम झारखंड से हैं, कोई बोलता है कि हम बिहार से डीएमएलटी फर्स्ट ईयर में, तो हमारा सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा क्या? नहीं, हमारे पास सिलेबस बनाया जाता है सभी सिलेबस को देख करके। सिलेबस भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे के क्लासेस में कि लर्निंग बैच का जब लॉन्चिंग डेट के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसमें। तो उसमें ऑल ओवर इंडिया के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं लगभग सबको कंबाइन करके एक सिलेबस बनाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से हम कोशिश करते हैं कि आपका 95 से 99% सिलेबस जो आप किसी भी काउंसिल से पढ़ रहे हो वो आपका इन कोर्सेस में होगा ही होगा। आ रही बात समझ में? तो अब लैब कॉम्पिटिशन के लिए 3.0 हो गया, बीएमएलटी के लिए भी 3.0 हो गया, ठीक। जो डीएमएलटी फर्स्ट ईयर है उनको लर्निंग बैच हो गया, और डीएमएलटी सेकंड ईयर है उनको डेस्टिनी बैच हो गया। यानी कि अब हमारे पास बीएमएलटी लैब कॉम्पिटिशन, डीएमएलटी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर
बीएमएलटी में फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर कोई भी ईयर में आप पढ़ रहे हो उनके लिए सारे के सारे के लिए जो है अब हमारे पास बैच अवेलेबल हो गए। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि हमें 2 मंथ में एग्जाम दे देना है, या हमने बीएससी एमएलटी में एडमिशन लिया था, डीएमएलटी में एडमिशन लिया था, लैब कंपटीशन किसी के लिए भी जो हमें इमीडिएटली सारे कंटेंट चाहिए। अब ये सभी नए बैच हैं, इसमें तो रोज लाइव आपको पढ़ाया जाएगा तब मिलेगा ना। किसी को चाहिए होगा कि हमको तुरंत चाहिए सारे के सारे कंटेंट एक साथ हमें पढ़ लेना है, आप सर हमें दे दो। उनके लिए बहुत बढ़िया बैच जो है हमारे पास अवेलेबल है। उस बैच का नाम है लैब फाउंडेशन बैच 2.0। क्या नाम है सर? लैब फाउंडेशन बैच 2.0। चाहे कोई बच्चा डीएमएलटी का हो, चाहे कोई बीएमएलटी का हो, चाहे कोई भी लैब कंपटीशन का हो, जिसको वन टाइम में सारे कंटेंट चाहिए पहले से ही, रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड पीडीएफ नोट्स एंड टेस्ट सीरीज, ही और शी शुड बी ज्वाइन इन द लैब फाउंडेशन बैच 2.0, नॉट इन द 3.0 लर्निंग बैच एंड डेस्टिनी। इसमें उसको नहीं ज्वाइन करना है, जो इसको एक साथ चाहिए वो 2.0 में जाएगा। जिसका रिसेंट 1-2 महीने में एग्जाम है वो भी 2.0 में जाएगा। क्लियर हो गया सर? अब और भी चीजें नहीं लॉन्च होने वाली। क्या है सर? अब हम लोग आते हैं दूसरा, नोटबुक हार्ड कॉपी। जैसे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको केवल नोट्स चाहिए, वो भी हार्ड कॉपी में चाहिए, जैसे बुक्स होता है ना, तो जो हमारे नोट्स है जो हमने बनाए हुए हैं उन सब की हार्ड कॉपी भी आपको सप्लाई होगा। ये सभी लॉन्चिंग में है, अपकमिंग में है, अभी लॉन्च हुए नहीं है। जैसे जैसे लॉन्च होंगे वेबसाइट और ऐप दोनों पे आपको सारी चीजें दिखने लगेगी। हालांकि यूट्यूब पर भी मैं आपको आपके बता दूंगा। सबसे 4 प्रकार के बुक्स हमारे यहाँ लॉन्च होने वाले हैं, नोटबुक। ठीक है, सबसे फर्स्ट वन कौन सा सर? फाउंडेशन बैच बुक लॉन्च होगा। प्राइस वगैरह क्या होगा ये सब पहले अभी प्रिपेयर हो रहा है, टीम हायर हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहा है, प्रिंट होगा, क्या कॉस्टिंग है उसी के भी यहाँ पे सारा कुछ रखा जाएगा। अभी प्राइस डिस्क्लोज नहीं हुआ है। फाउंडेशन बैच बुक में वैसे बच्चे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उनके सारे नोट्स हम लोग बुक हार्ड कॉपी यहाँ से डिलीवर करेंगे, आपको देंगे, ताकि उसमें सारे नोट्स आपको मेरे पढ़ाए हुए लिखे हुए मिलेंगे, और एक बेहतरीन नोट्स, एक करेक्ट नोट्स, जिसमें कोशिश किया जाएगा कि मिनिमम से मिनिमम त्रुटि हो, मिनिमम से मिनिमम जो है वो गलतियां हो। क्योंकि आजकल जो मार्केट्स में इतने सारे नोट्स और बुक्स हैं ना, बहुत मैंने खुद रियलाइज किया, मैंने खुद पढ़ा है, मैक्सिमम ऑफ मिस्टेक्स होते हैं और वो बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। उसकी त्रुटियों को, एरर को हटा करके हम लोग अपना बुक आपको डिलीवर करेंगे, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स के नोटबुक होंगे। कितने सर? ऑल सब्जेक्ट्स के होंगे। इसमें क्या होगा सर? सभी सब्जेक्ट अवेलेबल होगा फाउंडेशन बैच बुक में। दूसरा बुक लॉन्च होगा सर एमसीक्यूज बुक। एमसीक्यूज बुक में जो हमने लैब एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज पढ़ाए हुए हैं वो सारे एमसीक्यूज बुक क्वेश्चंस होंगे, एज वेल एज पीवाईक्यूज जो पूछे गए हैं उनके बुक्स, उनके क्वेश्चन जो होंगे इस बुक में होंगे। इस बुक में एक नई फैसिलिटीज भी हम लोग ऐड करने वाले हैं एमसीक्यूज वाले में। क्या? आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना, इसको टॉप हिडन रखते हैं क्या? इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यू फैसिलिटीज एमसीक्यूज में लॉन्च होगी। जिस दिन मैं बुक का लॉन्चिंग करूंगा, अभी प्रिपेयर हो रहा है, जिस दिन बुक का मैं लॉन्चिंग करूंगा, ये सारा कुछ मान के चलो कि महीने 2 महीने में सब आपको प्रोवाइड होने लगेगा। अभी सब अपीयरिंग में है, ठीक है। ये जिस दिन लॉन्च करूंगा वो टॉप सीक्रेट रख रहा हूं, उसी दिन आपको जो है मैं बताऊंगा कि इसमें क्या नया फैसिलिटीज है सभी बुक से अलग। ठीक। थर्ड वन, डीएमएलटी फर्स्ट ईयर का बुक लॉन्च होगा। जो बच्चे लर्निंग बैच में ज्वाइन किए हैं, या कुछ ऐसे बच्चे जो लर्निंग बैच नहीं ज्वाइन करना चाहते कि उनको नोट्स केवल चाहिए, तो उनके लिए डीएमएलटी फर्स्ट ईयर का बुक सप्लाई होगा, डिलीवर किया जाएगा आपको। डीएमएलटी सेकंड ईयर का बुक लॉन्च होगा। जो डेस्टिनी बैच में जो जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उनके नोट्स के बुक लॉन्च होंगे। यानी 4 बुक भी हमारे यहाँ लॉन्च होने वाले हैं। आप जिसमें रिकमेंडेबल होगे वो बुक आप परचेज कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और इनहांस कर सकते हो। ये हो गया 3 बैच और 4 बुक 7। अब इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट, इन सबसे भी और एक नई चीज लॉन्च होने वाली। क्या लॉन्च होने वाली है सर? वो लॉन्च होने वाला है सीलेट एग्जाम। सीलेट एग्जाम का फुल फॉर्म क्या है सर? कॉमन लैब एग्जाम टेस्ट। हमारे यहाँ कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो ये बहुत ही मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए भी हो जाता है कि चाहे कोई बच्चा नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो, यूपीएससी का कर रहा हो, जेई का कर रहा हो, सभी बच्चे पढ़ तो किसी एक ही कोचिंग में रहे होते हैं, लेकिन टेस्ट जो है मल्टीपल कोचिंग के ज्वाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि टेस्ट में वो अटेम्प्ट कर पाए। हमारे पास कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको हमें कोर्स नहीं ज्वाइन करना होता, किसी और कोचिंग के रहते हैं, लेकिन उनको टेस्ट ज्वाइन करना होता है। अब हम उनके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जिसको सीलेट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर? सीलेट, कॉमन लैबोरेटरी एग्जाम टेस्ट। ये कॉमन लैबोरेटरी एग्जाम टेस्ट जो है ये 12 मंथ टेस्ट सीरीज होगा। अभी स्टार्ट होगा, सो 12 महीने तक चलेगा, और इसमें 100 ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेंगे। कितने सर? 100 ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। महीने में 12 महीने का तो 12 8 96, महीने में मान के चलो कि 8 से 9 टेस्ट एक महीने में होंगे। उसमें 100 टेस्ट की सीरीज मिलेगी। अब सोच लो 100 टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसमें स्पेशल क्वेश्चंस होंगे, सारे प्रैक्टिस करेंगे, उनके पीडीएफ मिलेंगे। कितना बड़ा हमारा ये डिसीजन है। किस लिए सर? टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। ये आपके उनके लिए सबसे मददगार होगा जो कहीं और भी पढ़ रहे हैं लेकिन टेस्ट देना चाहते हैं रैंक प्लस में भी, तो यहाँ टेस्ट ज्वाइन करेंगे। ये सभी का फी क्या होगा, क्या चीजें हैं, वो सब आपको एप्लीकेशन पे दिखने लगेगा। अब जब प्रिपेयर्ड हो जाएगा, अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, बस आपको क्या क्या देना है वो डिसाइडेड हो चुका है। अब उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके और एक फायदे की बात होने वाली है। मैं आपके कमेंट अभी नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि अभी कमेंट देखने के लिए मैं थोड़ा सा आपको सोच रहा हूं कि फोकस कर लूं, आपको पढ़ाना क्या है, बताना क्या है इस पे, फिर मैं आपके कमेंट भी बारी बारी से देख लेता हूं, ठीक है।
फोर्थ वन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट ऑफ रैंक प्लस स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसको हम आरएसटी कह रहे हैं। रैंक प्लस स्कॉलरशिप टेस्ट स्टार्ट होने वाला है और ये स्कॉलरशिप टेस्ट में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनको अप टू 100% स्कॉलरशिप भी मिलेगा। अप टू 100% स्कॉलरशिप का मतलब है, अप टू 100% स्कॉलरशिप का मतलब है कि हम लोग एक टेस्ट लेंगे, ठीक है, ये शायद साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा, ठीक। वैसे बच्चे जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन वो पढ़ाकू हैं, बात समझ में आ रही है मेरी? वैसे बच्चे जो गरीब हैं या अमीर भी हैं, क्या फर्क पड़ता है, बस पढ़ाकू हैं, मतलब जिनको पढ़ने की इच्छा है। हालांकि ये गरीब बच्चों के लिए सबसे ज्यादा मददगार होगा, जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं और हैं वो लर्नर हैं, उनकी जिज्ञासा पढ़ने की, तो उनके लिए हम टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। 100 मार्क्स का सॉरी, मार्क्स नहीं है, 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन होंगे सर? 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करेगा, यानी टोटल 400 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक। और एक क्वेश्चन के लिए 1 नेगेटिव मार्किंग होगा। जो ये टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम होगा वो 50 मिनट, 50 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। अप टू 100% स्कॉलरशिप का मतलब है कि वैसा बच्चा जो 80%, 80% या इससे एबव मार्क्स कैरी करता है, उसको उसी के रिगार्डिंग जो है वो फी वे ऑफ दिया जाएगा। कंपटीशन एग्जाम के लिए ये होगा। मतलब सपोज दैट, समझ में अगर सेंटेंस नहीं है तो इसको फिर से मैं इलाबोरेट करता हूं। सपोज दैट कोई ऐसा स्टूडेंट है, 80% ऊपर वाले को ही स्कॉलरशिप मिल रही है। मैंने पहले ही बोला कि गरीब भी है और साथ में पढ़ने वाला हो, ऐसा नहीं कि टाइम पास करना है बस मिल जाना है। पढ़ने वाला बच्चा ही मार्क्स एग्रीगेट करेगा, आपके कंसर्निंग सब्जेक्ट से ही आएंगे क्वेश्चन। सपोज दैट किसी बच्चा ने 80% से एबव, मैंने बोला 80% या इससे एबव, सपोज दैट कोई बच्चा 80% मार्क्स ले आता है और फी जो है फाउंडेशन बैच 3.0 की, ये 3.0 के लिए एग्जाम होंगे, कुछ भी फी है, सपोज दैट अभी फी जो है 61-99 फी है, अभी का रिसेंट का, बाद का मैं नहीं बता सकता हूँ कि बढ़ सकता है घट सकता है, अभी के फी के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 6199 में अगर कोई 80% मार्क्स ले आता है उस एग्जाम में, तो उसके 80% फी जो है वो माफ हो जाएगा। कोई बच्चा यदि 90% मार्क्स ले आता है तो उसका 90% फी जो है वो माफ हो जाएगा। कोई बच्चा यदि 100% मार्क्स ले आता है स्कॉलरशिप टेस्ट में, तो उसका 100% 0 रुपया, 1 भी रुपया फी नहीं लगेगा, उसको फ्री इनरोलमेंट मिलेगा। तो 80% के ऊपर आप जितने परसेंट मार्क्स ले आते हो उतने परसेंट फी जो है उस कोर्स का माफ हो जाएगा और आपको बहुत मामूली सी फी, 100% में तो कुछ भी नहीं, मान लो 95% ही है, तो 95% में तो हमको लगता है 100-150 रुपया फीस आपको मात्र लगेगा और पूरा कोर्स मिल जाएगा, एनरोलमेंट मिलेगा। ये उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो एक्चुअल में फी कैपेबल नहीं है और फिर भी पढ़ना चाहते हैं, तो हम उनको भी पढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि एक्चुअल में आप पढ़ने वाले हो कि नहीं। क्लियर है सर? मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। इतने सारे चीजें लॉन्च हो रही है रैंक प्लस में।